फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपको सुन के पढ़ के मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था का जो बौद्धिक संपदा है, मतलब कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन अपना जो इंटेलेक्ट से वह खुद उसको खोज करके बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साहित्य कला हो गया, गाने हो गए, शेर व शायरी गज़ल हो गए, या फिर कोई भी कलाकारी है, जैसे चित्र है, पेंटिंग है, हाँ, और या फिर कोई डिजाइन है, कोई भी लोगो है, प्रतीक है किसी चीज का, या फिर कोई पेटेंट है। तो ऐसे ऐसे चीजें जो होती है वह व्यक्ति की जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि कोई साइंटिफिक खोज हो गया, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कई लोग जो है कितने आइडियाज़ इन्वेंट करते हैं जो कि मतलब उनकी आइडिया होती है, और मान लीजिए वह अगर खुद उसे उपयोग नहीं भी करते हैं तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट को जाके वो बताते हैं, तो उसके लिए उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो इस पे उनका अधिकार होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे भौतिक संपत्ति की हमें अधिकार होती है, जितने भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उन पे मनुष्यों का अधिकार होता है। वैसे ही बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारे आइडियाज़ है, हमारे टैलेंट है, उस पे भी सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होता है। जैसे कि कितने पेंटर्स होते हैं, तो वैसे तो पेंटिंग सब करते हैं, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल पेंटिंग की कॉपी होती है वह करोड़ों रुपए में बिकते हैं। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कीमत है फ्रेंड्स, उसे हर कोई नहीं कर सकता, या फिर किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई और यूज़ नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, जैसे किताबें छापी जाती है, या कोई म्यूज़िक है या संगीत है, तो इस पे भी लोग पेटेंट लगा के रखते हैं। यह उनकी निजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई और उसे यूज़ करेगा तो उस पे उसको कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। और जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार तो अपने फेस की भी पेटेंट करा के रखते हैं। अगर कहीं भी आप उनका फेस यूज़ करोगे या फिर कोई वीडियो उनकी यूज़ करोगे तो उनको नोटिफिकेशन जाता है और आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तुरंत आ जाता है। आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। अगर आप किसी की ऐसे फ़ोटो वीडियो ऑनलाइन यूज़ करते हो तो तुरंत कॉपीराइट क्लेम लग जाता है। तो ये सब क्या होता है और कैसे होता है, इन सभी मामलों पे हम गंभीरता से चर्चा करेंगे। और इसके लिए अगर कोई किसी का कॉपीराइट करता है या पायरेसी करता है तो क्या सज़ा होती है और कितने गंभीर इसको रूप से लिया जाता है, यह सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ आखिर तक, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। अब इसको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कई सारे भाग में बांट दिया गया, जैसे कि कॉपीराइट एंड कॉपीराइट से रिलेटेड राइट्स, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, पेटेंट, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, और जो है कंट्रोल ऑफ
एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंस। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जितने भी टाइप के पेटेंट्स के बारे में बात की, उन लोगों को कुछ सर्टेन अधिकार होते हैं अपने चीज़ों के लिए, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसे कि वो उसे जब चाहे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और उनके पास राइट होता है कि वो लाइसेंस ले सकते हैं उसका, वह उसे असाइन कर सकते हैं, और वह कभी भी चाहे तो अपने राइट को सरेंडर कर सकते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। और कोई भी उनको अगर कॉपीराइट करता है, पायरेसी करता है, तो वो जो है उसके लिए उनको सू कर सकते हैं। चाहे उनका पेटेंट लिया हो या ट्रेडमार्क लिया हो या कोई डिजाइन लिया हो, किसी भी मामले में वो उनके ऊपर मामला कर सकते हैं, सू कर सकते हैं, उनको केस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आईपी अधिनियम के तहत सिर्फ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट में ही सजा और कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। बाकी पेटेंट और डिजाइन एक्ट में जो है कारावास और सजा का प्रावधान नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या सजा है। इस संदर्भ में जो ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का, उसमें जो धारा 103 से 108 तक है, वह जुर्माना और कारावास का प्रावधान करता है। और धारा 115 जो है वह पुलिस अधिकारियों को तलाशी लेने की और चीज़ें जब्त करने की जो है पावर देता है। और कॉपीराइट एक्ट का धारा 63 से 69 तक जो है, ये सारी धाराएं कारावास और जुर्माने का प्रावधान रखती हैं।